एक बार की बात है, एक राजा अपने महामंत्री के साथ कहीं जा रहे थे। तब मार्ग में किसी ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। ब्राह्मण देखने में विद्वान लग रहा था। राजा ने महामंत्री से पूछा, यह क्या है? यह ब्राह्मण होके भीख क्यों मांग रहा है? महामंत्री ने तत्काल कहा, महाराज भूला हुआ है। राजा ने कहा, तो इस पंडित को रास्ते पे लाओ। महामंत्री ने कहा, आ जाएगा राजन, पर समय लगेगा। कृपया 3 माह की अवधि दीजिए। राजा ने स्वीकृति दे दी। शाम को महामंत्री ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से विद्वान होकर भीख मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण के कारण बताने पर महामंत्री ने कहा, कल से प्रातः आप 4 बजे जाग जाएं और मेरे लिए 2 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे नाम का जप करें। शाम को 1 स्वर्ण मुद्रा रोज आपके घर पहुंचा दी जाएगी। ब्राह्मण को पहले तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु मन ही मन सोचा कि ऐसा करने में क्या हर्ज है। जब करना स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण सोच रहा था, पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया हूँ। 4 बजे उठने और नाम जप करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। रोज शाम को 1 स्वर्ण मुद्रिका मिल जाने से धीरे धीरे ब्राह्मण धनवान हो गया। अभ्यास करते करते राम कृष्ण नाम के दिव्य संस्कारों ने दबे सुसंस्कारों को उभारा। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि यदि महामंत्री के लिए नाम जप से धनाढ्य बना दिया तो स्वयं के लिए जपने से तो लोक और परलोक दोनों धनाढ्य हो ही जाएंगे। ऐसा सोचकर रोज़ 2 घंटे खुद के लिए जपने लगा। भगवान नाम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की कामनाएं खत्म हो गई। एक दिन ब्राह्मण ने महामंत्री से कहा, आप कृपया सोने की मुद्रिका ना भेजें, अब केवल अपने लिए ही जप करूँगा। प्रभु नाम की उपासना ने मेरे विवेक और वैराग्य जागृत कर दिया। प्रभु भक्ति में लगन लग गई। एक दिन ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, ईश्वर कृपा से अपनी गरीबी दूर हो गई, सब ठीक हो गया। अब आप अनुमति दें तो मैं एकांत में रहकर राम नाम जप साधना करना चाहता हूँ। पत्नी साध्वी थी, अतः उसने स्वीकृति दे दी। अब ब्राह्मण देवता सततः प्रभु स्मरण में रंग गए। साधना फलने फूलने लगी। लोग दर्शनार्थ के लिए पधारने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची तो राजा भी एक दिन महामंत्री के साथ महात्मा के दर्शन करने पधारे। वापस लौटते समय राजा ने कहा, महात्मा मैं राजा हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो निसंकोच संदेश भिजवाइएगा, तत्काल मिलेगी। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, राजन आपके पास ऐसा कुछ नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत हो। हाँ, यदि आपको कुछ चाहिए तो मांगने में संकोच मत करना। महामंत्री ने कहा, राजन आपने पहचाना इनको? ये वही ब्राह्मण है जो 3 माह पूर्व भीख मांग रहे थे। प्रभु नाम के जप से एक भिखारी को सच्चा दाता बना दिया। यह सुनकर राजा बड़े हैरान हुए। ये है नाम जप का प्रभाव जो भिखारी से सच्चा दाता बना दे। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दे। मिलते हैं फिर एक रोचक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।